Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we have talked about standard 9 mathematics chapter number 4 linear equation in two variable. ये वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी पूछ ले, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी सम्स हो, तो यह कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाओगे तो आपको कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ठीक है, बिना किसी कोई टाइम वेस्ट करे हम ये स्टार्ट कर देते हैं ये चैप्टर। तो फर्स्ट क्या है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये 3-4 डेफिनेशन का पता होना चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, पॉलिनोमियल्स एंड टाइप ऑफ इक्वेशन। तो वेरिएबल क्या होगा कि भाई वेरिएबल हम इसको बोलते हैं कि भाई जो चीज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, पी, क्यू, थीटा। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप जो लेना चाहते हो। एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, 3, 5, 4, -2, -5, 5/2, 7/2, कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा कि भाई जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे क्या होगा, जो भी हमारे नंबर है वो 3, 5/2, 7/2, ठीक है, जो फिक्स नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा भाई, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो जिस तरह से उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है x² + 2x, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आप देखो क्या क्या है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट अभी है नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, x² + 2x + 3, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसके साथ साथ आप एक और डेफिनेशन जोड़ दो साथ में, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि भाई हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके साथ क्या, उसके आगे जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² से साथ कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो आगे क्या होगा, इज 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, और ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इक्वेशन। तो टाइप ऑफ इक्वेशन आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होगा कि हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे दिया है, फिर मान लो x³ + 3x² + 5x + 2। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि भाई इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होगा। वी वांट टू चेक मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन। आप सबको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अगर पता है तो नीचे कमेंट कर देना। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना है, टाइप ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पे देखो उसका मैक्सिमम, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर है 3। तो ये किस टाइप का इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। एक और लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया है x⁴ + 6x। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, उसका मैक्सिमम पावर। तो उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन हो गया। क्यूबिक के पास क्या होगा, हाँ फोर्थ टाइप या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी हाँ फोर्थ टाइप ही होगा। अब मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ इक्वेशन है, x² - 3x + 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी अब यहाँ पे आपको इस टाइप का दिया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, z की कितनी मैक्सिमम पावर है 1। तो मैक्सिमम पूरे इक्वेशन में कितनी पावर है तो 1। तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इफ maximum power of variable is 1, then that type of equation is called linear equation। पावर 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर, पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 3 हो तो हम क्या बोलेंगे क्यूबिक, एंड सिमिलरली इस तरह से जाता रहेगा। ओके, अब हमारा क्या चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में क्या हो गए 2 वेरिएबल्स हो गए। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि भाई x प्लस वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल और दोनों की मैक्सिमम पावर क्या होगी 1 1। यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। तो ये चैप्टर में हमारे पास सिर्फ किस टाइप के इक्वेशन हो गए x प्लस वाई प्लस समथिंग इक्वल टू 0, ये टाइप के इक्वेशन हो गए। तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं कि भाई मान लो कि आपको एक्स वाई नहीं पसंद तो आप क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, और ये आप इस तरह से भाई ए जेड प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 0 कोई भी आपका हो सकता है। पर हमें क्या होना चाहिए उसमें 2 वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखना है, और ये ए बी क्या हो जाएंगे उसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाएगा बी, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा हमारा सी। तो इसके ऊपर आपको एग्जांपल पूछेंगे, आपकी बुक में दी है क्या, पूरी आपकी 4.1 एक्सरसाइज है इसके ऊपर डिपेंड है। तो आपका कोई भी मान लो कि आपको एक वैल्यू दी है कि भाई 5x प्लस 7y इक्वल टू 3। इसमें आपको बोला है कि भाई आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करोगे इसको ये फॉर्म में लिख दोगे इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो क्या करोगे यहाँ पे +3 उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a हो जाएगा 5, आपका b हो जाएगा 7, आपका c हो जाएगा -3। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। फिर अगर आपको इस टाइप एक और दिया एग्जांपल, मान लो कि दिया है 3y माइनस 2x इक्वल टू -5। यहाँ पे देखो x और y इंटरचेंज हो गए, तो हमें पहले एक्स वाई का सिंपल फॉर्म में लिख दो -2x प्लस 3y -5 उस साइड जाए तो क्या हो गया +5 इक्वल टू 0। हमने क्या क्या चेंज किए, यहाँ पे सेकंड में थे तो उसको हमने क्या कर दिया पहले ला दिया, ये पहले था उसको सेकंड लिख दिया। तो आपका बन जाएगा a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू +5। क्योंकि ये -5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर एक लास्ट टाइप का आपको दिया है, मान लो कि यहाँ पे देख लो कि भाई x प्लस 3 इक्वल टू 0 टाइप का, तो यहाँ पे क्या होगा आप यहाँ इसको किस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको पता है कोई भी नंबर है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आपका a हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका a हो जाएगा 1,
बी हो जाएगा 0 एंड सी हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप अपनी पूरे की पूरी 4.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसमें से मैंने अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा तो देख लो। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/5। बी हो जाएगा आपका -1/5 एंड सी आपका हो जाएगा -10। तो आप इस तरह से सभी के सभी एग्जाम्पल अब आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 के। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या क्या होता है, वो हमने देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है और आपको उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कि भाई आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, मान लो कि भाई x प्लस 2y इक्वल टू 10 और आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इजी लिया है और थोड़ा सा अब टफ भी कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट कर, बट मेथड सब में एक ही है। ट्रायल एंड एरर मेथड का हम यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो उसके आप बोल सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो आपके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट। अगर आपको बोला हो कि भाई 1 वेरिएबल में x इक्वल टू 5 तो इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओनली 1। अगर आपको बोला है कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। कैसे हम फाइंड करते हैं देखते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे और जो सॉल्यूशन फाइंड करें उसको हमें ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तो आप सबको आता होगा, नहीं आता तो चैप्टर नंबर 3 का वीडियो देखो, उसमें मैंने बोला है। तो मैं आपको पहले इसमें कैसे पॉइंट उसके सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो इसमें दिखा देता हूँ। ओके, तो आप पहले क्या करोगे, भाई इस टाइप का थोड़ा सा एक बॉक्स बना दो। हमें कितना सॉल्यूशन फाइंड करना है, याद रखो भाई 4 to 5 या यस 4 या 5 सॉल्यूशन ही फाइंड करो, बहुत ज़्यादा कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो आपको ऐसा करना है कि भाई जहाँ पे पॉइंट में आंसर ना आए ऐसा कुछ करना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट में आंसर लाने जाओगे तो आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए हो सके तो पॉइंट में आंसर मत लाओ। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो, अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे x और y है तो आप x और y की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ x इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 और y की वैल्यू हमें फाइंड करी। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे क्या लिया, x इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 लिख दो, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो आपका क्या बन गया, 2y इक्वल टू 10। तो आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 10/2, मतलब 2 5 जा, तो आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 5। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0 5। अब दूसरा बात करते हैं, अब ले लेते हैं y इक्वल टू 0। हो सके जिसमें इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आता तो पहले ये ही ले लेना कि पहले x इक्वल टू 0 फिर y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो y की जगह पे ले लो 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10। ओके, अब थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं कि भाई हम यहाँ पर हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप कोई भी ले सकते हो, आपके दिल में जो है वो, ठीक है, आपके जो आप मन चाहे वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख लो x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, तो ये 2 है उसको उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 2, 2y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 8/2। तो आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 4। ओके, एंड लास्ट वन, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं
x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 और x की वैल्यू फाइंड करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2, वाई की जगह पे रख दो 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 4 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, ग्राफ करो x एक्सिस y एक्सिस और उसके पॉइंट यहाँ पे लिख दो और वो सब पॉइंट जो होते हैं उसको फिर स्केल से ज्वाइन कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो आपकी बुक में दिया है और अगर आपको शायद टफ लगता होगा। ठीक है, कौन सा है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, ये आपको शायद एग्जांपल टफ लगता हो। एक्सरसाइज 4.2 में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ओके, इसके हम 4 पॉइंट फाइंड करते हैं, क्या होते हैं चलो देखते हैं। तो x एंड y, तो पहले हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0, तो हमारा क्या इक्वेशन है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह पे ले लिया 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई, कोई भी नंबर है 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 9। अब y की जगह पे 0 ले लेते हैं, तो बना दो पाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई की जगह पे 0, पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, तो आपका हो जाएगा पाई एक्स इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा तो डिवीजन में 9/पाई। ये आपको बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए कि भाई राइट से लेफ्ट साइड में एडिशन में तो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, एंड मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में, और डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो आपका आंसर क्या आया, 9/पाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9/पाई। अब लेते हैं y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी x इक्वल टू 1 ले लेते, तो क्या होगा, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स की जगह पे 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई 1 जा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो y इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 9 माइनस पाई, तो यहाँ पे लिख दो 9 माइनस पाई। एंड द लास्ट वन y इक्वल टू 1 ले लेते तो क्या होगा आपका आंसर, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, y की जगह पे 1, तो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, प्लस 1 है उस साइड जाएगा तो माइनस, पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1, पाई एक्स इक्वल टू 8, एंड x इक्वल टू हो जाएगा 8/पाई। ओके, ये हो जाएगा आपका 8/पाई। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको ये इक्वेशन दिया है, क्या है, x इक्वल टू 3y, तो इसमें क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट इसमें पहले लिख दो x माइनस 3y इक्वल टू 0, और सिमिलरली इसी मेथड में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था कि भाई आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपको लीनियर इक्वेशन दिया होगा और आपको कुछ पॉइंट दिए होंगे और पूछेंगे भाई ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वो कैसे फाइंड करना देख लो। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और हमें चेक करना है कि भाई ये इसका इक्वेशन होगा, ये इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। तो क्या करोगे आप, कौन से पॉइंट दिए है 2, 3, तो यहाँ पे आप लिख दो पहले 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 12, तो यहाँ पे आप लिख दो 3x प्लस 4y, तो x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 3, तो लिख दो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 12, आपका आंसर आया 18। 18 और 12 सेम है तो नहीं, तो आपको बोलोगे कि भाई ये 2, 3 हमारा ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं कि भाई हमें बोला कि ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो चेक करते हैं क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, हमारा आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 12। ओके, तो रखो वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे 3x प्लस 4y,
तो यहाँ पे आप रखो x की जगह पे 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 हो जाएगा 9। तो 9 और 12 सेम है तो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं 0 4 हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, तो करो 3x प्लस 4y। ओके, तो x की जगह पे 0, 3 इंटू 0 प्लस y की जगह पे 4, तो 3 0 0 प्लस 16, तो आपका आंसर आया 16। 16 और 12 सेम है तो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब लास्ट है हमारा 4 0, उसमें चेक करते हैं 3x प्लस 4y, x की जगह पे 4 एंड y की जगह पे 0, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। 12 12 सेम है, तो हमारा क्या आंसर होगा कि भाई 4 0 इज द पॉइंट ऑन 3x प्लस 4y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई बहुत सिंपल सा है। और उसमें एक लास्ट टाइप का है, देख लो कि क्या है उसमें, कि आपको पॉइंट दे दिया है कि भाई मान लो कि आपको पॉइंट दिया है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। आपको ऑलरेडी इक्वेशन भी दे दिया है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू k। आपको बोला है कि भाई ये k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, x की जगह पे 3, y की जगह पे 4, और जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y इक्वल टू k। यहाँ पे हमें क्या लेना है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू, इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि भाई 3 4। ओके, इस तरह से भी उसको लिख सकते हो आप। तो हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे क्या करोगे आप, x की जगह पे 3 एंड y की जगह पे रख दो 4, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 12 प्लस 12 24 इक्वल टू k। तो आपके k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। तो आपको इस टाइप के डिफरेंट सम पूछ सकते हैं। और आप, मैंने जो बोला इसमें से आप पूरी अपनी एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं। अभी भी आपको लगे कि भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, अब लास्ट टॉपिक है इसके, हाउ टू प्लॉट ग्राफ। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के ग्राफ आते हैं। मान लो कि भाई आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू 4, ठीक है, और आपको 2 टाइप ऑफ ग्राफ ड्रॉ करने, एक होगा 1 वेरिएबल और दूसरा हो जाएगा 2 वेरिएबल। इसमें ये वेरिएबल वर्ड यूज़ करके आपको कंफ्यूज करने की साजिश की गई है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 1 वेरिएबल मतलब क्या होगा, ये आपकी हो जाएगी नंबर लाइन, एंड 2 वेरिएबल मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन। तो नंबर लाइन आप किस तरह से ड्रॉ करते हो कि भाई यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 0, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका हो जाएगा 1 वेरिएबल में आपका ये ग्राफ हो जाएगा। और 2 वेरिएबल में आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आपको दिया है, तो आपका y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कुछ नहीं है, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो क्या करोगे आप, ग्राफ ड्रॉ कर दो, 0 1 2 3 एंड 4। 4 0 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन। तो ये दोनों ग्राफ हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। 1 वेरिएबल मतलब हो जाएगी हमारी नंबर लाइन और 2 वेरिएबल हो जाएगी आपकी कार्टेशियन प्लेन। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। यहाँ पे आपको एक मैं बुक का सम करा देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिया है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपको पहले क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो 2x प्लस 9 उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/2। तो आप इसको लिख सकते हो -4.5। तो आपको क्या फाइंड करना है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में क्या होगा, आप लिख लो 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो -4.5 कहाँ पे होगा, 4 और 5 के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा -4.5। एंड सिमिलरली आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो कि भाई 0 माइनस आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -4.5 एंड 0। उसके ऊपर से आप यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर दो, आपका ग्राफ
कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, और इसके ऊपर से आपको, मुझे लगता है कि भाई आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखो, आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। और अभी भी तो भी आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और तो आपको ऐसा लगे भाई कोई कौन सा एक्सरसाइज का कोई एक का सम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उनका मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक इम्पोर्टेंट है यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो थोड़ी सी व्यूअरशिप भी बचेगी, और मुझे पहले मेरा गोल है अभी 100 सब्सक्राइबर को बनाना। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे आपको जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, तो अच्छा रहेगा, वरना कोई बात नहीं, चलता रहता है, लाइफ है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग योर सेल्फ। चलो बाय बाय।